नमस्ते। कभी सोचा है कि एक स्विच दबाते ही लाइट कैसे जल जाती है या हमारा फ़ोन चार्ज कैसे होता है? आखिर ये सब होता कैसे है? इन सब के पीछे एक बहुत ही बुनियादी सी चीज़ है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और आज हम इसी की कहानी को बिल्कुल शुरू से समझेंगे। हमारी सारी बातचीत की शुरुआत हो रही है इन नोट्स के एक पन्ने से। यही हमारा सोर्स है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसमें छिपे हर कॉन्सेप्ट को एक-एक करके खोलेंगे। तो चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये आवेश या चार्ज है क्या? देखिए, ये किसी भी पदार्थ का एक फंडामेंटल गुण है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चीज का वजन या मास होता है। इसको ऐसे समझिए, चार्ज एक तरह की अदृश्य शक्ति है जो पदार्थ के कणों में होती है। यही वो ताकत है जिसके कारण वो एक दूसरे को खींचते हैं या दूर धकेलते हैं, और इसी से बिजली और चुंबक जैसी चीजें पैदा होती हैं। ये कुदरत के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जब कोई चार्ज अपनी जगह पर रुका हुआ होता है ना, तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन जैसे ही वही चार्ज चलने लगता है, वो जादू की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने लगता है। सोचिए, इसी एक छोटे से नियम पर हमारी मोटरें और जनरेटर काम करते हैं। और पता है, ये कोई आज की खोज नहीं है। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। हजारों साल पहले ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ने देखा था कि अंबर को रगड़ने पर वो हल्की फुल्की चीजों को खींचने लगता है। बस यहीं से बिजली को समझने का हमारा सफर शुरू हुआ। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये आता कहाँ से है, पैदा कैसे होता है? इसका जवाब छिपा है एटम्स की दुनिया में। हर एटम में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चार्ज तब पैदा होता है जब ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से कूदकर दूसरे पर चले जाते हैं। बस कहानी इतनी सी ही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का कूदना फांदना है ना, ये अक्सर होता है घर्षण से, मतलब जब दो चीजें आपस में रगड़ खाती हैं। और जैसे ही किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन खोया या पाया, बस उसका पूरा खेल बदल जाता है। अब वो एक न्यूट्रल एटम नहीं रहता, वो बन जाता है एक आयन, यानी एक ऐसा एटम जिस पर अब एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इसी इलेक्ट्रॉन के लेन देन से चार्ज के दो चेहरे सामने आते हैं। एक है पॉजिटिव यानी धनात्मक, और दूसरा है नेगेटिव यानी ऋणात्मक। कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका हिसाब बड़ा सीधा है। अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन खो दिया तो उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो वो बन गया एक पॉजिटिव आयन। और अगर किसी एटम ने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो वो बन गया एक नेगेटिव आयन। हमारे सोर्स नोट्स में इसके कुछ बढ़िया उदाहरण हैं। सोडियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, तो वो पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ ऑक्सीजन और क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लेने का शौक होता है, तो वो नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं। अच्छा, ये सब तो हुई थ्योरी की बातें। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब कैसे काम करता है। चार्ज बनने के कुछ रोजमर्रा के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण तो शायद स्कूल की साइंस की किताबों में हम सबने पढ़ा है, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। चलिए देखते हैं कि इसमें असल में होता क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम कांच से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। नतीजा, क्योंकि कांच ने इलेक्ट्रॉन खो दिए, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और रेशम जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो नेगेटिव चार्ज हो गया। हमारे नोट्स में एक और मजेदार उदाहरण है, फर या ऊन और एबोनाइट की छड़। यहां भी कहानी बिल्कुल वही है, बस किरदार बदल गए हैं। जब इन्हें आपस में रगड़ा जाता है तो फर या ऊन अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे देता है और पॉजिटिव हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एबोनाइट या रबर जैसे मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। और अब वो उदाहरण जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है, सूखे बाल और कंघी। खासकर सर्दियों में जब हवा सूखी होती है, ये बहुत होता है। जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो बाल इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और प्लास्टिक की कंघी इलेक्ट्रॉन पाकर नेगेटिव। और बस इसी वजह से बाल कंघी की तरफ ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो इन सारे उदाहरणों से क्या पता चलता है? बस एक सीधी सी बात कि दो चीजों को आपस में रगड़ने जैसी साधारण सी क्रिया से चार्ज को अलग अलग किया जा सकता है। एक चीज पॉजिटिव बन जाती है और दूसरी नेगेटिव। तो ये जो स्टैटिक चार्ज है, ये हर जगह है, कंघी में, हमारे कपड़ों में, दरवाजे की नॉब को छूने पर लगने वाले झटके में। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस छोटी सी बिखरी हुई चिंगारी को उस ताकतवर बिजली में कैसे बदला जाए जो हमारे घरों, शहरों और पूरी दुनिया को चलाती है।
इस एक सवाल का जवाब ही हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव है।